धनबाद में एक महिला ने टांगी से काटकर अपने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी महिला गहरे कुएं में कूद गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी महिला को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और हत्याकांड की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। से पति को काट डाला, हत्या के बाद कुएं में कूदी महिला। धनबाद के दामोदपुर में एक महिला ने अपने पति की टांगी से काटकर हत्या कर दी। यही नहीं, पति की हत्या के बाद महिला ने 50 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कुएं में पानी था और महिला तैरना जानती थी। ऐसे में कुएं के अंदर दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। इधर हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि जब आसपास की महिलाएं कुएं में पानी लेने गई तो कुएं में महिला के होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने रस्सी में बांधकर सीढ़ी को कुएं में डाला, जिसके बाद महिला को किसी तरह बाहर निकाला जा सका। महिला ने अपने पति की हत्या की बात भी कबूल ली है। उसका कहना है कि उसका पति अक्सर झगड़ा करता था। यही नहीं, उसे घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं देता था। इसी से गुस्से में आकर उसने टांगी से काटकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। अंडा से मारी थी। दिल्ली बोल रहा था तुमको नहीं रखेंगे, काम करता था, पैसा थोड़े देता था। अच्छा, पैसा क्या करता था क्या नहीं, हमको बोलता था अपने सीखा, अपना देखो और हमको अपने देखो। सरस्वती का पति अजीत हांसा मजदूरी करता था। उसके 2 बच्चे भी हैं, एक 5 साल का जबकि दूसरा 8 साल का है। रिश्तेदारों ने दावा किया है कि सरस्वती की मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक है। उसकी कोशिश पूरे परिवार को फंसाने की थी। वो सोची होगी कि हम मरेंगे तो इन लोग को पूरा मतलब खानदान को फंसा देंगे। अच्छा अच्छा, उसका मतलब वही था। अच्छा वही उसका भी। हाँ, उसका भी ना, इसका सोच वही है। हाँ, तो वो तो मरे नहीं, पानी था तो कैसे मरेगा। अच्छा, पत्नी तो पागल नहीं ना, पत्नी तो पत्नी एकदम नहीं है, उसका पत्नी जो है ना एकदम सही सलामत है। सही सलाम। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्याकांड की जांच में भी पुलिस जुटी हुई है, लेकिन इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, पति जिसकी हत्या हुई उस पर आरोप था कि वो घर चलाने के लिए पैसे नहीं दिया करता था और ना ही इसको जो आरोपी पत्नी है उसको रखने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी पत्नी है उस पर भी कई तरह के गंभीर आरोप है, लेकिन ये आपसी घरेलू जो लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, उस बीच तो एक शख्स की मौत हो गई, ये जेल चली गई। वो 2 बच्चों का क्या होगा जिनका कोई गुनाह नहीं था? एक 5 साल का है, दूसरा 3 साल का बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और उन बच्चों की कस्टडी अभी किसके पास है परिवार में? कि देखिए, ये पति पत्नी का लड़ाई था और पति मजदूरी करता था, मजदूरी करके कमा के घर चलाता था। लेकिन जो पत्नी का आरोप है, पत्नी का साफ तौर पर यह आरोप है कि पति जो है मुझे गालियां देता था, मारता पीटता था, शराब पीकर आता था और यह कहता था कि मैं दूसरी शादी करूंगा। तो अब ये बात पच नहीं रहा है कि आखिर हकीकत क्या था और सच्चाई क्या था। तो जिस तरह घटना का अंजाम दिया गया है, वो पत्नी खुद ही बता रही थी, न्यूज़ 11 को भी स्पेशल बताई उसने। वो बताई कि मैंने जब लड़ाई झगड़ा होता था तो मैंने कुल्हाड़ी उठाया, कुल्हाड़ी से मैंने उनके ऊपर वार किया और वार करने के बाद जब ब्लीडिंग लगा होने तो ब्लीडिंग हुआ तो उन्होंने क्या कि एक पॉलिथीन होता है, पॉलिथीन को पूरे सर में उन्होंने बांध दिया ताकि ब्लीडिंग जो है बाहर न जाए। और सुबह जगी और आके मोहल्ले में एक महिला से बोली कि मेरी पति की तबीयत सीरियस है, आप लोग चल कर देखिए। तो महिलाएं जैसे ही उधर बढ़ी, अब इधर सवाल यह खड़ा होता है कि वो अपनी सुसाइड करने के लिए कुएं में कूदी या जान बचाने के लिए कूदी। वो बगल के कुएं में जाके कूद गई। कुएं की गहराई 50 से 60 फीट है। उस कुएं में कूदी, संयोग था कि कुएं में पानी कम था और कुएं में कूदी तो, और कूदने के बाद खड़ी हो गई। और एक महिला गई पानी लेने के लिए तो देखी कि ये तो मेरी मोहल्ले की महिला है, तो बोली कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो आवाज नहीं आ पा रहा। तब तक इसी बीच शोरगुल हुआ कि इसकी पति की हत्या हो गई है और पत्नी गायब है। तब लोगों ने चिल्लाया कि नहीं, पत्नी गायब नहीं है, पत्नी जो है कुएं में कूदी है।
प्रयास लोगों ने किया, गांव वालों ने निकालने के लिए, लेकिन वो निकलने के तैयार नहीं थी। जैसे ही पुलिस पहुंची उसके बाद सीढ़ी के माध्यम और से ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से महिला को निकाला गया। जिस तरह निकाला गया उसके बाद भी पूरी बुलंद होकर बयान दे रही थी कि हमने ही अपने पति को मारा है, पति जो है मुझे मारता पीटता था और शराब पीकर आता था और कहता था कि मैं शादी दूसरा करूंगा। तो यानी यह कहा जाए उस बात को लेकर पूरी तरह से ग्रामीण आक्रोशित में थे, उसके जो भी परिजन थे आक्रोशित में थे। यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमला न बोल दे। किसी तरह पुलिस की सुरक्षा के बीच उसे अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए और ट्रीटमेंट के करने के बाद मामला दर्ज हो गया है। अब उसे जेल शाम तक तो नहीं भेजा गया था, लेकिन हो सकता है कि सुबह तक जेल भेज दिया जाए, क्योंकि पुलिस उससे बहुत बयान दर्ज करवाना चाहती है कि आखिर वो हत्या क्यों की है। दूसरा पहलू ये है कि जो उसके दोनों बच्चे हैं और उसके दोनों बच्चे दादा दादी के कब्जे में हैं, ताकि क्योंकि अब उसके घर में कोई नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं जो सारी ये मामला जो है एक मामला गंभीर है और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं हो सकता हो कि पत्नी कहीं ना दोषी होगी, इसके वजह से पति देख लिया होगा, तब वो इस मामले को लेकर मारी होगी। तो यह हम कहें कि ये कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन पुलिस जो है इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात कर रही है और तहकीकात करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस घटना का अंजाम पत्नी ने पति को खिलाफ क्यों दिया, और जिस तरह घटना का अंजाम दिया तो देने के बाद फिर झूठ क्यों बोला कि मेरे पति का तबीयत खराब है और जान बचाने के लिए या सुसाइड के लिए कुएं में कूदी। ऐसे कई सवाल हैं जो उलझते जा रहे हैं। तो क्योंकि ग्रामीण भी गांव के आसपास वाले भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके जो पिताजी थे यानी उसके ससुर थे, उनके ससुर ने साफ तौर पर कहा कि मेरे बेटे की हत्या इसने ही की है और एक्सेप्ट भी की है कि हमने ही मारा है अपने पति को। तो यह हम कहें चलिए, पुलिस अब हिरासत में ले ली है उस महिला को और जांच भी की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो एक्चुअल रीजन है, जो वजह है हत्याकांड के पीछे की, वो जल्द सबके सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।